हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को 3 मार्च 2025 का करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, समझें, पढ़ें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है ना? देखिए, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में किसने नामित किया है? हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में किसने नामित किया है? यूएसए ने। किसने किया? यूएसए ने। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है और ये रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। और उसके बाद जो है इनको तो ये 20 जनवरी को शपथ इन्होंने लिया था। और इसकी यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस है। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है बोल्ड बॉल्ड ईगल है, ठीक है ना, जो हाल ही में इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या कुछ प्रश्न और कुछ ऐसे कि भारत में जो है इसको अंग्रेजी भाषा मिल गया यूएसए को, ठीक है ना। तो उसके बाद भारत में कुछ भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। भारत में क्या आपका है कि अनुसूची 8 के अंदर जो है ना, अनुसूची 8 जो आपका है उसमें पहले 14 भाषाएं थे ना, ठीक है, 14 भाषाएं थे, फिर बाद में 22 हो गई, ठीक। तो 14 से 22 हुए, तो सबसे पहले जो है 14 से 15 हुए होंगे, हाँ। तो भाषाओं का पहले वो जो भाषाओं का जो भाग है वो 17 भाग में आता है, ठीक है ना। अनुच्छेद कितने के बीच में आता है? अनुच्छेद जो है 343 से 351 के बीच में आता है, ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा जो है पहले कितना, राष्ट्रीय भाषा जो है पहले 6 थे, कितने हो गए? टोटल 11 हो गए, 5 और जुड़ गए हाल ही में, ठीक है ना। 5 और जुड़ गए हाल ही में। जो जो पहले क्या थे? टीएस के टी मतलब तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, ठीक है ना, ये हुए। उसके बाद अब जो जुड़े गए हैं असमी, मैथिली, पाली। उसके बाद आपका जो है पाली हो गया। उसके बाद आपका पश्चिमी। और उसके बाद आपका क्या, आपका ये बंगाली, ठीक है ना, ये आपका है। और देखते हैं हम लोग कुछ बम प्रश्न देख लेते हैं। बम प्रश्न में क्या, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 64.2 करोड़ ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना। 64.2 करोड़ ने बनाया है और 65% इन्होंने जो है वोट दिया है, ठीक है ना, परसेंट ये है। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल किसे मिला है? न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल मिला है सानिया मल्होत्रा को मिला, किसे मिला? सानिया मल्होत्रा को मिला है। और हाल ही में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है, जो क्रू 9 के विमान को उड़ाई हैं। और उसके बाद हाल ही में अंतरिक्ष में 1,000 दिन पूरे उपलब्ध हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोलोलेंको का संबंध किस किस देश से है? रूस से संबंधित है। 14 से 22 भाषाएं हुई। पहले 15वीं नंबर की भाषा कौन थी? सिंधी थी, जो कि 21वीं संविधान संशोधन से 1967 में जोड़ा गया। और 16, 17, 18 भाषाएं जो है न मतलब कि न म क, ठीक है ना, न म क। इसके बाद क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका जो है इसका 71 ये 3 भाषाएं जो है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा गया है, जो कि 1992 मतलब 1992 में। और 19, 20, 21, 22 जो कि बोडो डोंगरी, संथाली, मैथिली, जो कि 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा गया है। और उसका क्या होगा? ये आपका 2003 में ठीक जुड़ा गया, ठीक है ना। ये क्या, नेपाली है, मणिपुर कोकड़ी, क्या है? नेपाली, मणिपुर कोकड़ी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है? कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का मांग एक था, क्या मांग था? कि तुर्की देश में कुर्दों के लिए अलग मांग, ठीक है ना। उनका कुर्दिस्तान के जो वर्कर्स थे उनका क्या मांग था? तुर्की देश में कुर्दों के लिए अलग मांग इनका था ना। तुर्किस्तान में जो वर्कर्स थे उनका अलग मांग था। तो उसके बाद जो है ये 1984 में इन्होंने विद्रोह किया था। इनका नेता कौन था? अब्दुल्ला ओलेलेंको था, ठीक है ना, जो कि गिरफ्तार हो गया। अब इस समय युद्ध विराम यहाँ पे हो गया है, ठीक है ना, युद्ध विराम हो गया है। तो उसके बाद जो इसका क्या हो जाएगा? तुर्की इसका आंसर हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, ठीक है ना। तुर्की का राजधानी क्या अंकारा है। मिस्र की राजधानी क्या काहिरा है। लेबनान का बेरूत है। यहाँ पे हिजबुल्लाह आतंकवादी रहते हैं, संगठन जिसका पेजर विस्फोट अभी हाल ही में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था ये किसके द्वारा विस्फोट कराया गया था? ये इजराइल के द्वारा कराया गया था। उसका ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है, ठीक है ना। तो और देखते हैं नीचे क्या है। बम देख लीजिए। हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलुआ ज्वालामुखी कहाँ से संबंधित है? किलुआ ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप से संबंधित है। और यहाँ मोलोजोवा भी हवाई द्वीप है, जो भी हवाई द्वीप से संबंधित है। दोनों ये किलुआ जो है एक्टिव है। मोनोजोवा सबसे बड़ा बोल सकते हैं आपकी ज्वालामुखी है,
हवाई द्वीप का। हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुआ है? यह उत्तराखंड में हुआ। नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ है। पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी का रामसर से संबंधित किस राज्य से संबंधित है? ये आपका 89 नंबर का आपका रामसर साइट है। कहाँ ये हुआ? ये कहाँ का ये है? बिहार का है। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने % मतदाता हुआ था? ये 65.79 मतदाता हुआ था, जो कि 18वीं लोकसभा का है। तुर्की जो है कहाँ किस दो महाद्वीपों के बीच में आता है? ये यूरोप और एशिया के महाद्वीपों में दोनों साझा करता है। इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। अंकारा इसकी राजधानी हो गई। लीरा इसकी करेंसी है, ठीक है ना। और अनातोलिया का पठार जो है कहाँ है? एशिया का माइनर पठार है, यहीं पर है। और वान गोल्फ झील जो यहीं पे है, कहाँ है? तुर्की में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हाल ही में अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? नासा का जो रोवर है परसिवरेंस जो है, वो मंगल का अध्ययन कर रहा है। उसने रिसर्च किया है कि मंगल ग्रह का जो लाल रंग है उसका कारण क्या आपका है? कारण क्या आपका? फ़ारेनहाइट है। क्या कारण उसका? फ़ारेनहाइट है। पानी की आवश्यकता वहाँ पर है, ठीक है ना। पानी की आवश्यकता वहाँ पर है। हाल ही में इतिहास में जो वहाँ पानी की संभावना थी, ठीक है ना, पानी वहाँ था। और उसके बाद देखते इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो जो भारत ने जो मंगलयान जो भेजा था, वो किस लॉन्च व्हीकल से भेजा था? PSLV C-25 से भेजा था। और यहाँ इसके 2 ग्रह जो हैं फोबोस और डिमोस हैं। सूर्य के जो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? वो बुध हैं, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, ठीक है ना। वह प्रश्न लिख लीजिए। प्रोवोल्टा हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? इसरो इस सॉफ्टवेयर जो किसने किया है? RBI ने किया है। और उसके बाद हाल ही में प्रभा ऐप किसने किया है? इसरो ने। प्रभा सॉफ्टवेयर RBI ने। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलमोन यंग का संबंध किससे है? कैमरून से संबंधित है, जो कि यहाँ का कैपिटल क्या है? युवांडे है। हाल ही में अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन सी है? पूजा तोमर है। कौन है? पूजा तोमर है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली भारतीय फाइटर कौन सी है? पूजा तोमर है। हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? विलियम सुकोया है। कौन है? विलियम सुकोया है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? विलियम सुकोया है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? डेजर्ट हंट 2025 जो है राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। ये वायुसेना स्टेशन है, यहाँ पे त्रिसेवा अभ्यास हुआ, ठीक है ना। आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स तीनों सेनाएं यहाँ पर उपलब्ध थी, जो कि इसका अभ्यास किया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स समन्वय बेहतर कराने के लिए, भविष्य में चुनौतियों से निपटाना करने के लिए इनका यही कारण था, इसलिए इन्होंने यहाँ अभ्यास किया। साइक्लोन अभ्यास कहाँ होता है? ये होता है राजस्थान में होता है। किसके बीच में होता है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। और तरंग शक्ति 2024 जो है कहाँ हुआ? ये राजस्थान में हुआ और तमिलनाडु में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में मोदी कैबिनेट 3 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? राजनाथ सिंह को बनाया गया है। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच में मेल में जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है। फीमेल में जो इगा स्विटेक ने जीता है, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? बिल गेट्स संबंधित है। हाल ही में दुनिया भर में पहली अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मनाया गया है। 11 जून को मनाया गया है। फुटबॉल जो है 25 मई को मनाया जाता है। ध्यान दिवस 31 दिसंबर को मनाया जाता है,
ठीक है ना। ध्यान दिवस 31 दिसंबर मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा। दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? दिया सलाई आत्मकथा का संबंध जो कैलाश सत्यार्थी से है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। 2014 में इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे मिला था? मलाला यूसुफजई और सत्यार्थ प्रकाश को मिला था। 2024 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था। संघर्षों और पीड़ा के धागों को बुनकर सफलता पाना इन्हीं की है। तो इसके बाद ये जो है आपका क्या इसका हो जाएगा आंसर, इसका जो इसका आपको हो जाएगा उत्तर से कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। और अमृता देवी बिश्नोई कौन थी? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्होंने किया था, ठीक है ना। नर्मदा पाटेकर या फिर मेघा पाटेकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इसके बाद आपका जो है अरुंधति राय जो है ये वेन पेंटर बुकर की पहली भारतीय महिला है जिन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था पुरस्कार। वेन पेंटर बुकर पहली महिला जो है इन्हें पुरस्कार मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए, हम लोग देखते हैं अ पैशन ऑफ डांस। अ पैशन ऑफ डांस क्या? यामिनी गौतम है। अ पैशन ऑफ गौत ये कौन है? यामिनी है। अ पैशन ऑफ डांस यामिनी को मिला है। आई हैव द स्ट्रीट किसको मिला है? आर अश्विन को मिला है। वाइड एंगल किसे मिला? अनिल कुंबले को मिला है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। गोल मेजर ध्यानचंद। गोल किसको मिला है? मेजर ध्यानचंद। बट गोल किसका है? मेजर ध्यानचंद का है। द रेस ऑफ माई लाइफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? युवराज सिंह का है। एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा है। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉन। और इसका स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। बिलीव सुरेश रैना। विनर माइंडसेट विनर माइंडसेट कौन है ये? सुनील वाटसन शेन वाटसन है। विनर माइंडसेट शेन वाटसन है। इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका देखिए सबका देखिए, उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में पहली भारतीय हेलीकॉप्टर फाइलर बनने की उपलब्धि किसे हासिल की है? अनामिका राजीव ने किया है। कौन? नौसेना, भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए हासिल किया अनामिका राजीव ने किया। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिला है। देश के अगले सेनाध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी किया गया है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। विश्व भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, नागरिकता सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी देना है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और नागरिक की सुरक्षा दिवस भी है, नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा गारंटी है ये, ठीक है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसका जो है हम साथ खड़े हैं, थीम क्या इसका? हम साथ खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं बम्बम प्रश्न। हाल ही में गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए में के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? सरोद वादक से संबंधित है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ किया है? भारत प्लस यूएई के बीच में किया है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। किसने लॉन्च किया है? बॉन्ड सेंट्रल लॉन्च किया है केंद्रीकृत डेटाबेस को, इसका पोर्टल है। और इसके बाद हम देखते हैं निवेशकों की डेटा तक पहुंच को आसान बनाना है। निवेशकों की डेटा तक पहुंच आसान बनाना है। और आधार सुशासन पोर्टल, इसका पोर्टल क्या? MIT का पोर्टल क्या है? आधार सुशासन पोर्टल है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का इसका फॉर्म क्या है? इसका आधार
आधार सुशासन पोर्टल है, ठीक है ना। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में इसका एक्ट बना था। मुंबई में वर्तमान कौन है इसमें हेड है? हेड कौन है? तुहिन कांतारा है, ठीक है ना। तुहिन कांतारा है, तो इसके क्या हो जाएगा? ये सेबी हो गया इसका उत्तर। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ किया है? असम ने प्रारंभ किया है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इटली पुगालिया में। हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ होगा? उड़ीसा में होगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ? साइरिस रामाफोसा हुआ, ठीक है ना। 8वां पर देख लीजिए प्रश्न। हाल ही में तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? साबा महिला चैंपियनशिप साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन है ये। 3rd क्रम का ये हुआ है, ठीक है ना। और केटी जादव स्टेडियम में दिल्ली में इसका हुआ था आयोजन। और विजेता कौन थी? भारत। और उसका उप विजेता कौन है? मालदीव है। और पहली बार भारत जीता है, ठीक है ना। उसके बाद बास्केटबॉल परिसर जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोर्ट बोलते हैं। खिलाड़ी किसमें कितना इसमें होते हैं? 5 होते हैं खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। खिलाड़ी कितने? 5 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं, ठीक है ना। उसके वाटर पोलो में 7 होते हैं। उसके कबड्डी में 7 होते हैं। और आपके जो है और एनबी में कितने? रग्बी में कितने आपको होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 15 होते हैं। कबड्डी में आपके 7 होते हैं, ठीक है ना। उसको एनबी में कितने होते हैं आपके? रग्बी में कितने होते हैं? 15 होते हैं। बम प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में विमोचन आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक अकुटी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? अकुटी क्रिकेट स्टोरी का संबंध आर अश्विन से है। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? नागशस्त्र है। हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स बार्सिलोना पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ यह स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहण कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सुब्बयन नल्लमुथु से हुआ है। इससे हुआ है सुब्बैया नल्लमुथु से हुआ है। उसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका भारत हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है? ये महाकुंभ में हुआ था। ये 13 से लेकर 26 फरवरी तक हुआ है। प्रयागराज में नए आध्यात्मिक कॉरिडोर जो है प्रयागराज से लेके और विंध्याचल के बीच में जो और काशी के बीच में जाएगा ये। उसके बाद दूसरा जो है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर। और तीसरा आपका जो है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में है। और प्रयागराज राजापुर चित्रकूट तुलसी जी का जहाँ जन्म हुआ था। और आपका जो है 5वां जो है प्रयागराज मथुरा और वृंदावन जो कि यहाँ पे है। तो एक और प्रश्न जो आपको देख लेंगे। हाल ही में INOX इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए जाना वाला पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है जो कि INOX इंडिया का मुख्यालय है। तो क्या आपका हो जाएगा? INOX इंडिया जो है आपका सर्टिफिकेट जो आपका क्या है? सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। आपका IATF का जो है 16,449 यहाँ पर है, ठीक है ना। और क्रायोजेनिक ईंधन के लिए आपका आवश्यक टैंक का निर्माण करना है। कलोल गुजरात में होगा ये, ठीक है ना। क्रायो एट वेरी लो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे, तो इसका उत्तर जगह गुजरात हो जाएगा। तो हाल ही में यल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176वां स्थान मिला है। हाल ही में चर्चा में रहे नान मुसलमान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पर्यटन की खोज करने वाले चेस मिशन का संबंध किससे है? चीन से संबंधित है। हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित करने वाले भारतीय कौन से? विनोद गल्होत्रा हैं।
और इसका और चाइना इसका संबंधित है आपका जूनो है, कृत्रिम संबंधित है। और बहुत धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।